Hello viewers, I am Deepthi. Today I am going to solve KISA, it means Karnataka ICSE School Association paper for chemistry, class 10 ICSE for the year 2026, which is held on 9th January. It means today only. So we are starting with section A, it means MCQ. Question number 1. Which of the following pairs are non-polar covalent compound? As we know, non-polar covalent compounds have shared pair of electron at equal distance. अगर unequal distance होगा तो polar होगा, but उन्होंने पूछा non-polar covalent compound means shared pair at equal distance between the two atoms. हाइड्रोजन क्लोराइड पहला ऑप्शन है जो कि पोलर होता है तो करेक्ट नहीं है. कार्बन टेट्राक्लोराइड में भी कार्बन और क्लोरीन के जो आते हैं वो करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज सोडियम क्लोराइड, वो आयोनिक बॉन्ड है, वो भी करेक्ट नहीं है. नेक्स्ट इज मीथेन CH4, उसमें भी करेक्ट है. इट मींस अवर करेक्ट ऑप्शन इज बी, विच इज 2 and 4. Next is which of the following are the raw materials for the preparation of a fruit smelling compound in a presence of non-volatile strong acid यानी सल्फ्यूरिक एसिड. तो एसिटिक एसिड चाहिए हमें, उसके लिए एसिटिक एसिड है हमारे पास, यानी कि इथेनोइक एसिड चाहिए होता है एस्टर के फॉर्मेशन के लिए, इथेन नहीं चाहिए. इथेनॉल या मिथेनॉल कुछ भी चल सकता है. तो 1 and 3 करेक्ट ऑप्शन इज ए इन दिस केस कि एस्टर फॉर्मेशन के लिए हमें इथेनॉल और एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड दोनों चाहिए. Assertion is aluminum is extracted by electrolytic reduction method. This is correct. Reason is aluminum is amphoteric in nature. Reason भी correct है. Aluminium की नेचर भी amphoteric है. Amphoteric कौन से substances होते हैं? जब वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो दे बिहेव लाइक एसिड, जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो दे बिहेव लाइक बेस, ताकि वो हमेशा ही सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं. नेचर तो ठीक है, एम्फोट्रिक है, लेकिन यहां के लिए ट्रू नहीं है, क्योंकि एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन का रीजन क्या है? क्योंकि मेटल हायर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उनके जो कंपाउंड्स होते हैं केमिकल सीरीज में जो हाई हैं, उनकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के साथ, इसीलिए जो भी उनके ऑक्साइड्स आर हाईली स्टेबल. तो हम क्या लिखेंगे? मेटल्स हायर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हैव स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, सो देयर ऑक्साइड्स आर हाईली स्टेबल. So electrolysis is required in those. तो यहाँ both A and R are true, but R is not the correct explanation for A. Next is identify the correct ionization equation for a divalent metal. Divalent metal means कौन हो गया? जिसके outermost shell में दो हैं. तो M क्या कर सकता है? मेटल है तो लूज कर सकता है. तो M-2 इलेक्ट्रॉन M2+, जैसे मैग्नीशियम का 2+ बन जाता है, कैल्शियम का 2+ बन जाता है, तो दे फॉर्म कैटायन. तो ये हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट. A student Raghava wanted to electroplate locker key with gold key, इसको प्लेट करना है. So he arranged the setup is shown in the figure below. Which of the following holds good for the same? तो यहाँ पर गोल्ड सॉल्यूशन हमने लेना है, वो करेक्ट है. एक्स कैथोड है, इम्प्योर गोल्ड मेटल नहीं. कैथोड पे हम हमेशा किसको रखते हैं? आर्टिकल विच इज टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज केप्ट एट कैथोड. तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट गोल्ड सॉल्यूशन है. वाई पे हमने कैथोड रखा है, कि जो हो गई वो हमने वहां पर रखा है, और एक्स जो है वो एनोड है. प्योर गोल्ड मेटल जो है वो डिसॉल्व होता रहता है. तो इट मींस इसमें बी ऑप्शन करेक्ट आएगा. गोल्ड सॉल्यूशन है, कैथोड है, क्योंकि आर्टिकल जिसको हमने इलेक्ट्रोप्लेट करना है, इट इज टू बी केप्ट एट कैथोड ऑलवेज. करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स विद देयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स मतलब आपको पीरियड बताना है कि कौन सा पीरियड में आ रहे हैं. तो किस करेक्ट अरेंजमेंट इनमें से? तो कैल्शियम का आपको पता है 4th है, एल्यूमिनियम का 3rd है, कार्बन का 2nd हो गया, और हीलियम के पास एक ही आ गया. तो 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल, 4 शेल. तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. फर्स्ट ग्रुप, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ग्रुप. 7th part is which of the following is correct in the electron dot diagram of acetate ion का अगर हम बनाते हैं तो acetate ion का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH3COO-, यानी कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन आ गए. हाइड्रोजन कितने हमारे पास? 3 हाइड्रोजन के एटम्स आ रहे हैं, और 2 हमारे पास ऑक्सीजन के आ रहे हैं. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ रहा है? अगर H3 है तो मतलब कार्बन का 3 के साथ बॉन्ड है, यानी कि CH बॉन्ड 3 होने चाहिए, तो 3 वाला ऑप्शन लेना है. देन नेक्स्ट इज CC बॉन्ड, तो कितने कार्बन कार्बन बॉन्ड आ जाएंगे? ओनली 1. देन कार्बन और ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड भी एक है, और कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड भी एक है, और चार्ज ऑन एसिटेट आयन माइनस होता है. इट मींस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट इन दिस केस. तो आपको डी पे टिक करना है. The metal oxide which produces salt and water with acid as well as alkali. तो अभी मैंने बताया था आपको एम्फोटरिक जो होते हैं, तो इनमें से कौन सा मेटल है? एल्यूमिनियम, Al2O3. बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि एम्फोटरिक और कोई दिया ही नहीं है. पोटेशियम, सोडियम तो नहीं होते.
Which of the following pairs have the same empirical formula? अब empirical formula के लिए आपको मिथेनॉल, ग्लूकोज, एसिटिक एसिड, बेंजीन ये सब दिए हैं, तो मिथेनॉल का तो नहीं होगा, लेकिन ग्लूकोज के लिए फॉर्मूला है C6H12O6। इट मींस इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, हम कॉमन क्या लेंगे, CH2 एंड O, ये आ गया। नेक्स्ट इज आपके पास एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड में क्या आया, CH3COOH, यानी कितने कार्बन है, 2 आ गए, हाइड्रोजन 4 हैं और ऑक्सीजन 2 है। तो अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला लेंगे तो अगेन CH2O, तो CH2O एंड CH2O इन दोनों का एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है और 3 करेक्ट है, ग्लूकोज और एसिटिक एसिड। इट मींस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Which of the following metal nitrate produces reddish brown colored gas upon heating? Reddish brown कलर की गैस कौन सी होती है हमेशा, NO2। तो NO2 यानी कि नाइट्रेट चाहिए हमें, तो किसका आ जाएगा इसके अंदर, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को अगर हम हीट करेंगे तो वो हमें देगा NO2 गैस, reddish brown। Which of the following method is used in the concentration of bauxite ore? Bauxite आपको पता है एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन के लिए ore होता है, ग्रेविटी सेपरेशन, फ्लोथ फ्लोटेशन, लीचिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन। तो कौन सा मेथड हम कंसंट्रेशन के लिए यूज कर सकते हैं, लीचिंग यानी कि केमिकल मेथड वी कैन यूज, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन के लिए, सिल्वर के लिए, गोल्ड के लिए हम लीचिंग मेथड ही यूज करते हैं। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट इन अमोनियम क्लोराइड इज, कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, अमोनियम क्लोराइड मींस NH4 एंड Cl। तो आपने डेटिव बॉन्ड में ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, तो कितने इसके अंदर आ जाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। तो अमोनिया होता है, तो अमोनिया में तीनों तरफ आपके पास हाइड्रोजन आते हैं, तो 3 आएंगे, तो इट मींस 3 करेक्ट हो जाएगा। कोवेलेंट बॉन्ड अमोनियम क्लोराइड में 3 आते हैं, बाकी उसके अलावा डेटिव भी तो है ना। आयन विच डू नॉट फॉर्म प्रेसिपिटेट विद वीक अल्कली इज, ये तो आपको पता ही, आपने टेबल पूरा ये करना ही है चैप्टर, इसमें आ जाएगा आपके पास कैल्शियम आयन, ऑप्शन नंबर सी। What property of dilute sulfuric acid can be demonstrated by treating it with ammonium carbonate salt to obtain carbon dioxide gas? Sulfuric acid की सारी प्रॉपर्टीज हमें लर्न रखनी है, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वो पूछेगा, हमेशा ही पूछी जाती हैं। तो इसमें तो सिर्फ कार्बोनेट के, अमोनियम कार्बोनेट के साथ हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, एसिडिक प्रॉपर्टी हो गई क्योंकि कार्बोनेट है, और CO2 तो देना ही है। Dry ammonia gas does not change the red litmus to blue. Which of the following statements are true for this statement? मतलब हमें पता है कि ड्राई में नहीं देता, लेकिन कौन सा रीजन उसके लिए हम करेक्ट कहेंगे। अमोनिया गैस इज एसिडिक इन नेचर, नहीं होता है। अमोनिया गैस डज नॉट आयोनाइज इन गैसियस स्टेट, हमें इसमें से यही बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो अमोनिया गैस बेसिक है नेचर में, इट इज बेसिक। अमोनिया गैस डज नॉट आयोनाइज इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, ये भी करेक्ट है, क्योंकि आयोनाइज ही नहीं हो रहा तभी तो कंडक्ट नहीं कर रहा, तभी तो कलर चेंज नहीं हो रहा। इट मीन स्टेटमेंट 3 and 4, इट मीन ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट इन दिस केस। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, read the passage below and answer the questions that follow. Raman treated the crushed eggshells with dilute hydrochloric acid in a test tube. The effervescence was seen when this gas was passed through freshly prepared lime water. ये चीज सुनते ही स्टूडेंट कैसे लगता है, अरे वाह हमारे मजे का क्वेश्चन आ गया। It turned lime water milky. दो ही गैसेज हैं, या तो CO2 या तो SO2, जो लाइम वाटर को मिल्की कर रही हैं। एंड व्हेन पास्ड ओवर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट नो चेंज इन द कलर वाज ऑब्जर्व्ड, तो क्लियरली पता चल गया। नेम द गैस ऑब्टेन्ड बाय रमन, तो कौन सी गैस ऑब्टेन हो रही है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो गैस आ गई आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फर्स्ट पार्ट। नेम द टाइप ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट इन द गैस मॉलिक्यूल, कौन सी होती है कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों ही नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल की नॉन मेटल के साथ इट मींस कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। थर्ड पार्ट इज राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर दिस मॉलिक्यूल, तो आपको कार्बन को सेंटर में दिखाना है, 4 आप कार्बन के दिखा दीजिए, 1 2 3 4, और ऑक्सीजन के लिए भी शो करना है। ऑक्सीजन के आपको पता है 1 2 3 4 5 6 होते हैं, जिसमें से हमने यहाँ पर ले लिए 4, ये हो गए। और दोनों के लिए सेम नहीं लेना, दोनों के लिए सेम नहीं ले सकते, इसको हम वी कैन शो बाय डॉट्स, और उसको क्रॉस, दोनों के लिए सेम नहीं ले सकते, वी कैन नॉट टेक सेम। यहाँ ऑक्सीजन एंड देन 1 2 3 4 और उसका भी 5 6, तो इस तरह से ये पूरा बन जाएगा। अब इसको सर्कल लेना है अपने इसके साथ, एंड इस तरफ भी आपके पास आएगा सर्कल, और कार्बन का ये पूरा हो जाएगा।
थोड़ा और नीटली बना सकते हैं। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ दिस गैस इन वाटर। वाटर में डिसॉल्व होगी तो क्या होगा, CO2 प्लस वाटर, तो कार्बोनिक एसिड H2CO3 जो हम कोल्ड ड्रिंक में पीते हैं वो फॉर्म हो जाएगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूशन फाउंड इन द क्वेश्चन, है तो एसिडिक ही है, चाहे वीक है, लेकिन सॉल्यूशन है तो एसिडिक, तो नेचर में एसिड आ जाएगा। Now second part, complete the following by choosing the correct answers from the brackets. The bulb glows when connected across the electrolytic cell. This is due to the movement of dash in the electrolyte. Electrolyte में कौन move करते हैं, cation और anion, यानी कि क्या है वो ions, तो ion is our correct answer. The dash flame was formed when methane gas was burnt in the limited supply of oxygen. अगर कंप्लीट होती तो ब्लू होता, लेकिन यहाँ लिमिटेड है, तो लिमिटेड मींस आपके पास येलो फ्लेम फॉर्म हो जाएगा। द एसिड विच टर्न्स शुगर टू शुगर चारकोल इज, ये आप पढ़ते ही हैं, हमारे बुक में ही आता है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जहां पर हम बोलते हैं चार्ड, CHARED। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अक्रॉस द पीरियड डैश इन द पीरियोडिक टेबल। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अक्रॉस द पीरियड, उस तरफ जाने पे आपके पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज। Next is number of non-ionizable hydrogen atom present in a molecule of acetic acid, तो इसमें आपके पास आ जाएगा 3, तो ऑप्शन 3 जो है वो इसके अंदर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज आपके पास टेबल है, क्वेश्चन उसी पे बेस्ड आपने देना है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स J एंड K कौन है, चलते जाएंगे। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 2 दिया है, ये इस तरह से दिया, मैं हॉरिजॉन्टल दिया है। ग्रुप 2 में मैग्नीशियम, इधर आ गया EF, हमें आइडेंटिफाई करना है J एंड K, तो J है और K है, यानी कि ग्रुप 7 के है, यानी हेलोजन फैमिली के हैं। तो कौन सा ऊपर है, जो नियॉन के साथ आता है, यानी नियॉन से पहले, तो नियॉन से पहले कौन सा आ गया, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, तो J एंड K आर, J हो गया आपके पास फ्लोरीन एंड K इज क्लोरीन। विच इज द मोस्ट रिड्यूसिंग एलिमेंट, इनमें से सबसे ज्यादा रिडक्शन का काम कौन करता है, जितने हमें गिवन है इनमें से ग्रुप 1 में हमें देखना है सबसे नीचे, यानी कि C। तो मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, तो इसमें मेटल का नाम नहीं पूछा, जो पूछा है वो हम देंगे। राइट द आयोनाइजेशन इक्वेशन ऑफ द एलिमेंट E, अगर आयोनाइज करेगा तो क्या इक्वेशन बनेगी, E एलिमेंट ग्रुप 3 में है, तो 3 मींस वो 3 दे सकता है, तो E-3 इलेक्ट्रॉन मेटल वाली साइड में ही है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको पता है मेटल से होते हैं, देन इट कैन फॉर्म E3+, तो कैटायन फॉर्म कर देगा। नेम द एलिमेंट विच हैज वैलेंसी -2, -2 मींस हमें उधर जाना है और ग्रुप 6 में देखना है, क्योंकि 6 वाले के पास 2 की डेफिशिएंसी होगी, तो कौन सा एलिमेंट आ गया, I। नेक्स्ट इज विच एलिमेंट हैज द लीस्ट एटॉमिक साइज, सबसे छोटा साइज पीरियोडिक टेबल में सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में जो आ जाएगा, विच इज यहाँ पर आपको एक ही फॉर्म में दिखा है। वैसे तो हमें पता है कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तो उस तरह से, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से टेबल बनाया, हमें उसमें देखना है। नेक्स्ट इज मैच द कॉलम A विद कॉलम B। अब सिनाबार आ रहा है, इनमें से किसकी प्रॉपर्टी किसके साथ मैच हो रही है, तो सिनाबार की प्रॉपर्टी आप देखोगे इसमें किसके साथ मैच हो रही है, फ्रोथ फ्लोटेशन होती है। कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं हम उसके लिए, तो 5 ऑप्शन के साथ करेक्ट आएगा, फ्रोथ फ्लोटेशन। नेक्स्ट इज कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड आपको पता है ड्राइंग भी हो सकता है डियर, लेकिन हमें बेस्ट देखना है किसके लिए, तो ड्राइंग एजेंट के लिए आ जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका कॉलम B का 1 यानी कि ड्राइंग एजेंट है। C इज कार्बोनेट और, कार्बोनेट और में तो कैल्सिनेशन होती ही है, तो विद करेक्ट इज विद कैल्सिनेशन यानी कि 2। हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन मींस पैलेडियम, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मींस डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट मींस 4, तो यहाँ हमने इसके साथ मैच करना है। Next is given the IUPAC name of the following organic compound. You have to give the name of these compound. कैसे लेंगे, फर्स्ट है आपके पास 1 2 3 4 यानी 4 कार्बन, ब्यूट की चेन हो गई, OH हमारे पास सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, तो हमें उधर से ही नंबर लेना है इसका, 1 और 2 पोजीशन पे आपके पास आ जाएगा, तो 2 और ब्यूटेन, छोटा ब्यूटेन भी ले सकते हैं हम, ब्यूटे OL है तो हमारे पास अल्कोहल है, तो 2 ब्यूटेनॉल आपके पास इसमें आंसर आ जाएगा, क्योंकि नंबरिंग हम वहां से स्टार्ट करेंगे। इफ यू स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड तो आपका 3 पोजीशन होगा जो गलत हो जाएगा, हम उसको शॉर्टेस्ट पोजीशन देना होता है। नेक्स्ट इज 1 2 3 और 4 भी है, लेकिन एक चेन में आपके पास 3 कार्बन आ रहे हैं, यानी कि प्रोप की चेन हो गई, और सेकंड अगर हम लेंगे, चाहे हम लेफ्ट से ले राइट से, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप ऐड हो रहा है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल ग्रुप ऐड हुआ, 2 मिथाइल
and then propane. Next is draw the structural diagram of the following compound. 2-methyl propanoic acid, इसका आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, मिथाइल और प्रोपेनोइक एसिड। तो 2 पोजीशन पे मिथाइल देना है, प्रोपेनोइक एसिड मतलब 3 की चेन हो गई, 1 2 एंड 3, और प्रोपेनोइक के लिए COOH, तो आपको एक तरफ डबल बॉन्ड और एक तरफ OH बॉन्ड आपको शो करना है। बाकी वैलेंसीज के लिए इस कार्बन की तो फील्ड हो गई 4, इनके लिए बाकी के लिए हम हाइड्रोजन लगाएंगे, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। तो ये आपका आया ये, और 2 पोजीशन पे आपको मिथाइल भी लगाना है। तो 2 पोजीशन पे मिथाइल मीन्स मुझे इस जगह पर C लेना है, तो इट मीन्स कार्बन का कार्बन के साथ और फिर यहां पर मिथाइल, तभी 2 पोजीशन पे मिथाइल आएगा। तो 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड इज नाउ नेक्स्ट इज 3 पेंटेनॉल। 3 पेंटेनॉल मीन्स 5 की चेन हो गई, 1 2 3 4 5 एंड 3 पोजीशन पे OL ग्रुप है, तो 1 2 3 पोजीशन पे OH ग्रुप है। बाकी सारे कार्बन आप नॉर्मल हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कराएंगे। हाइड्रोजन सब पे लिखना मस्ट रहता है, नहीं तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। आप ओपन या ब्रांच चेन दे सकते हो, लेकिन आपको H जरूर लगाना है कंप्लीट। नेक्स्ट इज 1,2 डाइक्लोरोइथेन। तो 1,2 डाइक्लोरोइथेन के लिए आपको क्या चाहिए, इथेन, यानी कि 2 कार्बन हो गए। डाइक्लोरो मीन्स दोनों पे ही क्लोरीन है, तो 1 पे भी क्लोरीन है, 2 पे भी क्लोरीन है, और बाकी इथेन मतलब बाकी बची हुई वैलेंसीज पे आपको हाइड्रोजन प्लेस करना है। So this is 1,2 dichloroethane. With this section A is over. For section B I will make another video. If you like my video then tell me in the comment section. Only then I will make for section B. Otherwise goodbye for now. Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel. अभी भी शेयर नहीं किया तो कर लो, भी 1 महीना है पेपर स्टार्ट होने के लिए, किसी तक पहुंच जाएगा। थैंक यू। क्रैश कोर्सेज ले रही हूँ, ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।